हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फ्रेश वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, दैट इज़ गन बुलेट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलेट है, एक गन है, तो इसी के बेसिस पे एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, जब हम करेंगे इस प्रॉब्लम को तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज़ फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे एक बुलेट है जिसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ गन के आगे। तो एक बुलेट है, इसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। इस बुलेट का मास है 10 ग्राम, ठीक है। अब क्या कहता है, इज़ फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg। और इस गन का जो मास है वो है 1 kg। इसका मास ज़्यादा ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में हमने सिर्फ 1 kg लिया है, ठीक है। अब इस बुलेट को फायर किया गया है इस गन से विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर्स पर सेकंड। किस वेलोसिटी से? 500 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से इस बुलेट को फायर किया गया है, लेकिन हॉरिजेंटली मतलब इस दिशा में है, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन। हमें रिकॉयल निकालना है गन का, दैट इज के जब हम फायर करते हैं ना गोली को, तो गन में थोड़ा बहुत झटका लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लगता है जब गोली गन से निकलती है फायर के दौरान, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉयल, ठीक है। वही रिकॉयल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि इफ द बुलेट टेक 0.002 सेकेंड्स टू कम आउट ऑफ द बैरल, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन द बुलेट। कहता है कि ये बैरल है, ये पहले देखो, ये ब्लैक कलर जो है ये बैरल होता है, ठीक है, ये है बैरल ऑफ द गन, ठीक है। इस बैरल से गोली को कितना टाइम लगता है निकलने में, दैट इज कितना लगता है? 0.002 सेकेंड, ठीक है। अगर गोली को इतना टाइम लगता है इस बैरल से निकलने में, तो हमें ये निकालना है कि कितना फोर्स इस गन ने इस बुलेट पे लगाया। तो क्या निकालना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन द बुलेट। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन क्या है हमें? गिवन, तो गिवन में हमें सबसे पहले दिया गया है मास ऑफ बुलेट, दैट इज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा एम बी। एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट, वो कितना है? वो है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम। तो इसको मैं अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँगा, दैट इज़ केजी में, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वो आएगा 0.01 केजी। तो मैं कह सकता हूँ ये है 0.01 kg मास ऑफ द बुलेट, एम बी, ठीक है। सेकंड हमें दिया गया है मास ऑफ गन, एम जी, मास ऑफ गन, वो कितना है? ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है 1 kg, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट इज़ वी बी। वी बी भी हमें दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो कितना है? 500 मीटर्स पर सेकेंड। हमें पता है कि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे की दिशा में, इस दिशा में होगी बुलेट की वेलोसिटी। तो इसको मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, प्लस से पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, आगे की दिशा में है, ठीक है। टाइम, टाइम भी दिया गया है हमें, जो टाइम लगता है बुलेट को बैरल से बाहर आने में, वो कितना है? वो है 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है गिवन डेटा। तो अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पार्ट था, हमें फाइंड करना था रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। हमें फाइंड करना था रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ गन अगर निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा एम बी वी बी, यहाँ पे जाएगा एम बी वी बी, यहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आएगा हमें एम जी, लेकिन माइनस टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे वी जी किसके बराबर आएगा? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। हमें मास ऑफ बुलेट कितना दिया गया है? मास ऑफ बुलेट है 0.01 kg। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था इसको केजी में, साथ में मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? वो है 500 मल्टीप्लाइड बाई 500, और डिवाइड में मास ऑफ गन कितना है? वो है 1 kg, ठीक है। दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन
इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, वो आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आया, पहले पार्ट का आंसर हमें मिल गया, दैट इज़ रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस इंडिकेट्स कि रिकॉयल जो है वो किस अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने कहा था ना कि रिकॉयल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है तो फायर अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो रिकॉयल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यहाँ पे -5 आया। ठीक है, अब आंसर क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि टू फाइंड द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, वो हमने निकाला -5 मीटर पर सेकेंड। अब है यहाँ पे सेकेंड पार्ट, वो है टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन द बुलेट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। वो क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे डेल्टा, हमें डेल्टा से क्या पता चलता है, चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है, साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम p, ये बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे डेल p है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना बराबर हमें फाइनल मोमेंटम pf माइनस इनिशियल मोमेंटम pi, है ना, ये हमें देगा चेंज इन मोमेंटम। अब इसको कैसे लिखेंगे, p फाइनल किसके बराबर आएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, माइनस पी इनिशियल किसके बराबर आएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट इसलिए सेम रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मास ऑफ बुलेट कितना है, वो है 0.01 मल्टीप्लाई बाई वी फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या है बुलेट की, वो वही है 500 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 500 लिखता हूँ, माइनस मास ऑफ बुलेट वो पता ही है 0.01 मल्टीप्लाई बाई वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की, वो थी 0, है ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे डेल पी क्या निकलेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, वो आएगा हमें 5, वो आएगा 5। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आया, 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, टाइम हमें था 0.002 सेकेंड्स, जो लगा था इसको बैरल से निकलने में, वो हम लिखेंगे 0.002 सेकेंड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमें 2500 न्यूटन। तो इतना फोर्स एक्सर्ट किया है गन ने ऑन बुलेट। तो ये था सेकेंड पार्ट, तो कितना 2500 न्यूटन। This was all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.